मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 2 का चैप्टर 7 है, यूनिट 7 रानीज गिफ्ट। रानीज गिफ्ट मीन्स गिफ्ट आप लोगों को भी पसंद है, आपके पेरेंट्स आपके बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो देखिए, रानी को भी गिफ्ट दिया है। किसने दिया है? रानी है तो राजा ने ही गिफ्ट दिया होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है गिफ्ट में। गिफ्ट मीन्स होता है उपहार। क्या दिया है? हार। चलिए रीडिंग करते हैं पहले। वंस अपॉन अ टाइम राजा जगदी वांटेड टू मेक अ ब्यूटीफुल कर्व्ड बेड फॉर हिज क्वीन। ही कॉल्ड हिज बेस्ट कारपेंटर फ्रॉम द टाउन। एक समय की बात है, एक राजा जगदीप थे। उन्होंने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कर्व्ड बेड, बेड होता है जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये वाला कर्व्ड बेड जो आप लोग बेड पे सोते हैं, वो बेड बनाने के लिए किसके लिए बनवाया? क्यून। क्यून मीन्स रानी के लिए। ही कॉल्ड हिज बेस्ट कारपेंटर। उन्होंने सबसे अच्छे कारपेंटर को, जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें हम कारपेंटर बोलते हैं, तो उस बेस्ट कारपेंटर, अच्छे कारपेंटर को बुलवाया वहाँ के गांव के। टाउन मीन्स होता है गांव का अच्छा कारपेंटर या फिर उस नगर का। ओके, अब उससे देखिए कारपेंटर से क्या बोल रहे हैं। आई वॉन्ट अ बेड विच इज 10 हैंड स्पैन लॉन्ग। बोल रहे हैं मुझे एक बेड चाहिए जो 10 हैंड स्पैन लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब ये हैंड स्पैन क्या होता है? हैंड स्पैन होता है, पहले मीटर सेंटीमीटर जो भी नापते हैं ना हम लोग इंच में, कुछ नहीं हो चलता था, सिर्फ हैंड स्पैन चलता था, तो ये हैंड स्पैन बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ओके महाराज। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड। कारपेंटर ने बेड बनाना शुरू कर दिया। देखिए बना रहे हैं ना, तो ये दोनों लोग बना रहे हैं। आई एम, अब देखिए बेड बन के आ भी गया नेक्स्ट पिक्चर में। और ये क्या है? रानी के पैर तो वाल लटक रहे हैं, रानी तो बनी नहीं इस बेड पे। आई एम अनएबल टू फिट इन। बोल रही है अब मैं इस बेड पे फिट ही नहीं हो पा रही हूँ। फिर क्या हुआ? राजा देखिए हैंड स्पैन से नाप रहे हैं। हैंड स्पैन से कैसे नापा जाता है? एक साइड ये देखिए अंगूठा रखें, दूसरी साइड हाथ को पूरा फैला के रखिए, एक साइड अंगूठा, दूसरी साइड इधर से छोटी फिंगर। ओके, तो बोल रहे हैं 1 to 8, इट इज ओनली 8 हैंड स्पैन। जब राजा ने नापा तो क्या पता चला? ये तो ओनली 8 स्पैन है। फिर ये बच्चा बोल रहा है कैसे? बट हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? फिर देखिए बच्चे ने जब नापा तो उसका कितना निकला? 14 हैंड स्पैन। देखिए इस तरह से नाप रहा है, हाथ को फैला के रखा है। देखिए इस पिक्चर में आप लोग ये देख सकते हैं क्लियरली, अलग से पिक्चर बनाइए। इस तरह से ये हैंड स्पैन को नापते हैं, एक अंगूठा और इधर ये फिंगर। तो इस तरह से ये नाप रहा है। वो कह रहा है जो बच्चा है कि ये तो 14 हैंड स्पैन है। अब देखिए भाई, राजा का 8 आया, बेड बोला था 10 बनाने के लिए, बच्चे का हैंड 8 14 हैंड स्पैन आ रहा है। फिर बताओ कौन सही है? एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वाज कंफ्यूज। सभी कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ। राजा के साथ साथ सभी असमंजस में पड़ गए। फिर राजा का ये कौन है? मंत्री। तो बोला आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। डिस्कस द सॉल्यूशन विच वाज गिवन बाय मंत्री टू सॉल्व द कंफ्यूजन। फिर देखिए मंत्री और राजा सब डिस्कशन कर रहे हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए कि ये कंफ्यूजन सॉल्व कैसे करें। चलो ये लोग जब तक सॉल्यूशन निकालते हैं तब तक हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। यूज योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। आप अपनी टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं बाकी इन चीज़ों ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए, लेंथ मेज़र करने के लिए। यूज़ योर टेक्स्ट बुक टू मेज़र द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। जैसे डेस्क है तो वो कितनी लेंथ है उसकी और एक्चुअल लेंथ कितनी है, ये आपको स्केल है। स्केल में देखिए आप इस तरह से आप लोग कर सकते हैं स्केल से। जैसे ये स्केल होती है तो जहाँ से ये 0 से स्टार्ट होती है वहाँ से हम लिख रखते हैं। जैसे ये टेब 0 से स्टार्ट है तो टेबल पे यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको। फिर यहाँ लिखा होता है 1 2 3 4। फिर देखिए कहाँ तक आ रहा है वो काउंटिंग, 4 तक आएगा तो टेबल कितनी लेंथ है? 4। फिर छोटी छोटी बीच में लाइन होती है इस तरह से, उन्हें भी पढ़ा जाता है 1 2 3 4। अगर मान लीजिए 4 तक है छोटी लाइन तो बोलेंगे 4.4। इस तरह से ये मेजर किया जाता है। इसमें पहले आपको अपनी बुक से नापना है। ओके, बुक को रखना है कि कितनी बुक लंबी है, ये ब्लैक बोर्ड कितना है, विंडो कितना है, फिर उसके बाद एक्चुअल लेंथ लिखना है। आगे है लेट अस डू
Kavita is going to the school from her home. She is getting late. Which path should she use to reach the school fast? Mark it in the picture given below. देखिए, एक आपको इसमें कविता नाम की लड़की दिख रही पिक्चर में, उसे ये है स्कूल जाना है, उसके पास 3 रास्ते हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला, 3 नहीं है, ज़्यादा है, एंड दिस वन थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो बताइए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है जिससे वो जल्दी पहुंच जाए? आई थिंक सो सबसे छोटा रास्ता ये है, जल्दी से पहुंच गई। तो इसी तरह से आपको ये स्केल से मेज़र करना है या फिर आप फिंगर से मेज़र की किसी से भी मेज़र कीजिए, मगर ये आप खुद से सोचिए कौन सा सबसे छोटा रास्ता है। आगे है हमारा चूज द लॉन्गेस्ट पाथ ए टू बी। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? ए से बीच में पहुंचने पर। एक ऐसे ही वाला साइड चला है, ये वाला, तो मेरे आई थिंक ये वाला जो थर्ड वाला है इस तरह से, फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये वाला लॉन्गेस्ट पाथ है। अगर पूछा जाए शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो सबसे छोटा पार्ट ये है, ये सबसे छोटा है। ये हम लिखेंगे लॉन्गेस्ट और इस पे हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी ब्लॉक्स। ओके, अब कुछ ब्लॉक्स दिए हैं, ये देखिए, लेट मी स्टक द ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ मैनी टॉयज। ओके, हाइट फाइंड करना है कुछ टॉयज की, फाइंड करते हैं। पहला हाइट दी है हमें, इसमें पूछा है जिराफ्स, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है जिराफ इज। जिराफ कितने ब्लॉक लंबा है? तो चलिए जिराफ कहाँ है, ये रहा जिराफ। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिराफ हमारा 9 ब्लॉक लंबा है, यहाँ पे आंसर आएगा 9। सेकंड है द इज 7 ब्लॉक। 7 ब्लॉक तक कौन है? तो चलो देखते हैं 7 ब्लॉक तक कौन है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये है, कौन है ये? कैमल। तो कैमल हमारा 7 ब्लॉक तक लंबा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कैमल। द मंकी इज ब्लॉक टॉल। मंकी कितना लंबा है? देखिए छोटा सा मंकी यहाँ बैठा है, तो मंकी सिर्फ 2 ब्लॉक तक लंबा है। द 5 ब्लॉक तक कौन टॉल है? 5 ब्लॉक काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 और 5। 5 ब्लॉक तक तो हमें सिर्फ एलिफेंट, एलिफेंट चाहो तो ऊपर तक और आ सकता है, लेकिन कोई और भी नहीं है, इसलिए हम लोग एलिफेंट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अदर एनिमल्स इसमें नहीं है। चलिए आंसर आएगा हमारा एलिफेंट, ELEPHANT। स्पेलिंग सही से लिखिएगा। हाउ लॉन्ग इज योर हैंड? ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस के विन एंड काउंट। आपको अपना हैंड पे लाइन ट्रेस करना है, आपको अपना हैंड पूरा फैला के रखना है, और इस तरह से, जैसे इधर ये थंब आता है तो अंगूठा, फिर इस तरह से ये पेंसिल, इस तरह से पूरे आपके हाथ पे आपको चलानी है, इस तरह से आपको अपना हैंड बनाना है। नेक्स्ट है हमारा पंपकिन चौपाल। ओके, पंपकिन की क्या लगी है? पंपकिन मीन्स होता है कद्दू, तो कद्दू जी की चौपाल लगी है। चलो भाई, कद्दू जी की चौपाल में क्या हो रहा है? लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल्स आर लाइटर और हैवियर देन द वेजिटेबल। कुछ वेजिटेबल्स की चौपाल लगी है, अब ये आपस में कह रही हैं मैं भारी हूँ, मैं हल्की हूँ, मैं भारी हूँ, मैं हल्की हूँ, इस तरह से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। चलिए इनकी लड़ाई हम सुलझा देते हैं। हमको तो पता ही है कौन सी वेजिटेबल लाइटर होती है, कौन सी वेजिटेबल हैवियर होती है। जैसे पंपकिन होता है, तो पंपकिन क्या कह रहा है? मैं छोटी सी इमेज करती हूँ। हाँ, पंपकिन बोल रहा है आई एम हैवियर देन बॉटल गार्ड। मैं बॉटल गार्ड से ज़्यादा भारी हूँ। अब बॉटल गार्ड किसको बोलते हैं? लॉकी को। एंड ये है हमारी लेडी फिंगर बोल रही है आई टेल यू आई एम द मोस्ट, क्या मोस्ट लाइटर, बहुत हल्की है ना लेडी फिंगर, तो यहाँ पर आएगा लाइटर। आई एम हैवियर देन द कैरेट। मैं कैरेट से ज्यादा भारी हूँ, कौन है ये? बॉटल गार्ड। आई एम लाइटर देन कैलीफ्लावर। मैं कैलीफ्लावर से हल्का हूँ, लाइटर हूँ, तो कौन है ये? कैप्सिकम, शिमला मिर्च।
आई एम देन पंपकिन, कह रहे हैं मैं पंपकिन से क्या हूँ, भारी हूँ या हल्का हूँ। ये जो तरबूज है ना वाटरमेलन, तो वाटरमेलन आई एम हैवियर, ये तो भारी है तो हम लिखेंगे हैवियर देन पंपकिन। चलिए नीचे हमारे व्हाट डू यू थिंक इज हैवियर अ पंपकिन और वाटरमेलन, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा हैवी है, पंपकिन या वाटरमेलन। तो वाटरमेलन पंपकिन, अगर पंपकिन छोटा होगा वाटरमेलन ज़्यादा बड़ा होगा, तो इस तरह से हो सकता है। अगर दोनों में से वेट बाई वेट देखा जाए तो आप लोग घर में कभी आए तो फिर उठा के देखना कौन ज़्यादा भारी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरेट, जो कैरेट है वो ज़्यादा हैवियर है किससे, मस्क मेलन से। ओके, इसमें ये तरबूज नहीं है, ये मस्क मेलन है, खरबूजा है, ये खरबूजा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ नेक्स्ट है हमारा कैप्सिकम इज लाइटर देन, जो कैप्सिकम है वो किससे हल्की हो सकती है। तो कैप्सिकम कैलीफ्लावर से हल्की हो सकती है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैलीफ्लावर, कैलीफ्लावर मीन्स होता है गोभी। इज हैवियर देन, अब इसमें ना हमें दोनों वेजिटेबल्स बतानी है कौन किससे ज्यादा हैवियर है। चलिए जैसे मैं गाजर जो कैरेट थी उससे भारी, तो कौन भारी थी, बॉटल गार्ड। तो हम लिखेंगे इसमें, इसमें आएगा हमारा कैरेट इज हैवी, सॉरी हैवियर पहले पूछा है तो हमारा हैवियर पहले आएगा बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड मीन्स होता है लौकी, बॉटल गार्ड इज हैवियर देन कैरेट, कैरेट से ज्यादा भारी क्या है, बॉटल गार्ड। इज लाइटर देन, क्या लाइटर है, तो हमने वेजिटेबल्स देख रहे थे उसमें लेडी फिंगर थी, तो लेडी फिंगर और कैरेट का लिख सकते हैं या कैप्सिकम का लिख सकते हैं या फिर रेडिस का, और भी काफ़ी सारी सब्जियां थी, तो हम किससे लिखेंगे, पंपकिन का भी लिख सकते हैं, पंपकिन, ये बॉटल गार्ड। चलिए हम लिखते हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ फिर से सब्जी को, हाँ कैप्सिकम भी है तो कैप्सिकम का लिख सकते हैं, आई एम लाइटर देन कैलीफ्लावर, कैलीफ्लावर का हो गया शायद, हाँ कैप्सिकम का हो गया, कैलीफ्लावर का नहीं हुआ है। चलिए हम फिर से करते हैं, लेडी फिंगर इज लाइटर देन कैरेट, इज द हैवीएस्ट ऑल, सारी वेजिटेबल्स में सबसे हैवीएस्ट कौन था, मस्क मेलन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मस्क मेलन, और या फिर वाटरमेलन, सॉरी मस्क मेलन नहीं वाटरमेलन, क्योंकि पंपकिन और वाटरमेलन दो चीज ऐसे थे जो हमारे सबसे ज़्यादा हैवी थे, वाटरमेलन भी थे और पंपकिन भी थे। ये सॉरी मुझे ये रहा आपका मस्क मेलन एंड ये है आपका वाटरमेलन, मैंने इसको ध्यान से देखा ही नहीं कि यहाँ पर ये भी है, क्योंकि इसने कुछ बोला ही नहीं है तो चुपचाप था बेचारा सीधा साधा। तो हमारा सबसे हैवीएस्ट कौन है, वाटरमेलन। इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे हल्का कौन है, लाइटेस्ट हम लिखेंगे लेडी फिंगर को, लेडी फिंगर काफ़ी हल्की होती हैं, या कैप्सिकम, लेडी फिंगर ही ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा इसमें ये जो वेजिटेबल्स थी उसमें क्या क्या वेजिटेबल्स थी, पंपकिन, कैलीफ्लावर, कैप्सिकम, कैरेट, वाटरमेलन, मस्क मेलन, रेड डिश था, बॉटल गार्ड था, लेडी फिंगर थी। ऑल ऑफ ज़्यादातर हमने सारी वेजिटेबल यूज़ कर ली हैं और इसके आंसर्स ज़्यादातर एक जैसे नहीं रहेंगे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दो सब्जियों के बीच में, तो किसी भी सब्जी को लेके रख सकते हैं। ओके, collect a few things from your surroundings, sort out the lightest and heaviest among those, arrange all the things in the increasing order of their weight. How do you know which is the light which is heavy? आपके आसपास जो भी कुछ चीज़ें हों उनको आप इकट्ठा कीजिए और फिर जो भारी लाइटेस्ट हैं और जो हैवीएस्ट हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप
अरेंज किए, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कौन सी लाइट वेट है, उससे ज़्यादा थोड़ी सो कौन सी हैवी, उससे ज़्यादा थोड़ी और हैवी, इस तरह से। और आपको यहाँ पे एक बैलेंस बनाना है, मेक योर ऑन बैलेंस तराजू। मेक योर ऑन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ पेपर कप। आपको 2 पेपर कप लेते हैं, थ्रेड, ये धागा लेना है, फिर उसको इस तरह से बांधना है। हैंगर लाइक देयर वन सुन देयर, इस तरह से एक हैंगर लेना है जो कपड़े टांगते हैं ना मम्मियाँ, उनको। ना कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट, और छोटे छोटे 2 ऑब्जेक्ट लेने, जैसे आपके पास इरेजर रहता है, पेंसिल रहती है, क्रेयंस रहती हैं, उन्हें इस कप में डालना है, फिर देखना है दोनों में से कौन ज़्यादा भारी है। सर्कल द हैवीएस्ट वन, हमें सर्कल करना है जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है, पेंसिल, बुक और बैग। तो बैग सब भारी होता है, बैग के अंदर बुक भी होती है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें लड्डू है, एक बाल्टी बकेट पानी है, क्रियॉन्स है, तो बकेट एक पानी जो हैवी ज़्यादा होगी। सर्कल द लाइटेस्ट वन, सबसे लाइटेस्ट हल्की ऑब्जेक्ट पे हमें टिक करना है, डॉल, गिफ्ट और इरेजर। तो इरेजर लाइटेस्ट है, बॉल, मैचस्टिक्स बॉल और बैलून, बैलून सबसे ज़्यादा लाइट होता है। लेट अस थिंक, टेक द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच विल बी मेक द बैलेंस गो डाउन एंड मार्क लाइट एंड हैवी। ओके, हमें 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैलेंस है तराजू, तो जैसे मान लीजिए ये आपको एक बैलेंस दी गई है, एक साइड आपने तराजू रखा, पंपकिन रखा, पंपकिन रखा है, वन साइड आपने पोटैटो रखा, तो कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? तो आपको हाइट सबसे ज़्यादा होगा, पंपकिन वाला नीचे रहेगा ना, और पोटैटो वाला ऊपर रहेगा, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट, हैवीएस्ट के लिए H और लाइटेस्ट के लिए L। इसी तरह से हमें नेक्स्ट में रखना है ये पोमीग्रेनेट एंड वाटरमेलन। तो वाटरमेलन लाइटेस्ट रहेगा, सॉरी, पोमीग्रेनेट लाइटेस्ट रहेगा, वाटरमेलन हैवीएस्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, ये है कोकोनट एंड ये मैंगो। तो कोकोनट हमारा हैवी रहेगा और ये लाइट रहेगा। नेक्स्ट एप्पल और लेडी फिंगर, तो एप्पल हैवी है, लेडी फिंगर लाइट है। इस तरह से आपको ये भरने हैं। अगर आपके इस तरह से कोई भी बैलेंस बना सकते हैं घर में, पेपर कप वाली या किसी भी बनाइए, फिर आप खुद से कीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेक 2 पेपर वेग, आपको इस तरह से कोई पेपर वेग लेना है, एक फिल वन विथ सैंड, एक को आपसे रेत से भरना है, दूसरा ड्राई लीव्स, जो सूखी पत्तियां बाहर पड़ी रहती है पेड़ों के नीचे, उससे भरना है। तो बताइए किस में ज़्यादा वेट ज़्यादा होगा? तो देखिए बराबर उस तरह से दोनों बराबर भर रखे, लेकिन वेट किस में ज़्यादा होगा? सैंड में, क्योंकि सैंड वेट ज़्यादा होता है, सूखी पत्तियों में ज़्यादा नहीं होता। Look at the picture and discuss the different type of balance used by people in the pictures given below। आपको ये पिक्चर्स देखनी है, उसमें टिक करना है जो बैलेंस आपने देखे हैं। ये बैलेंस पहले बहुत ज़्यादा दुकानों पे रहते थे, अब भी रहते हैं, लेकिन किसी किसी पे ही रहते हैं। और ये बैलेंस तो आजकल सभी में मिलते हैं, ये वाले कोई कोई वेजिटेबल्स वाली आज भी रखती हैं। तो हम 3 में टिक करेंगे, ये और ये ऊपर वाला। शायद आपने ये ना देखा हो, अगर देखा है तो आप इसमें भी टिक कर सकते हैं। ओके, पर आई होप शायद नहीं देखा होगा। फ्रूट्स इन द पार्क, ओके, पार्क में देखिए 2 फ्रूट्स गए हैं, ये सी सो अपना खेलने के लिए। वाटरमेलन पहले से ही आके बैठ गया है, मैंगो भी आके बोल रहे हैं हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हम इकट्ठे बैठ जाएंगे तो तुमको हिला ही नहीं पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या बोलते हैं। वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले ऑन द सीसो। ओके, वाटरमेलन और मैंगो हैं, प्ले करना चाहते हैं सीसो पे। वाटरमेलन सिट्स ऑन वन साइड्स बट ही कुड नॉट गेट अप, हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन द साइड। देखिए वाटरमेलन आके बैठ गया, तो फिर कहाँ से ये मैंगो हिल पाएंगे? तो मैंगो ने क्या किया, अपने और फ्रेंड्स को भी बुला लिया। अब देखिए आपको बताना है क्या है, हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन, फाइंड आउट द पिक्चर। कितने मैंगो आए तब बैलेंस कर पाए वाटरमेलन के साथ? तो चलिए हम पिक्चर को काउंट कर लेते हैं, कितने वाटरमेलन है, 1 2 3 4 5 6, 6 मैंगोज हैं हमारे, 6 मैंगो, तब वाटरमेलन को क्या कर पाए, रोक पाए। हाउ मैनी कोकोनट कैन बैलेंस द वाटरमेलन, कितने कोकोनट, एक 1 कोकोनट में कितने मैंगोज लगेंगे? तो 2 लगेंगे। देखिए आप लोग क्लियरली दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेम सम ऑफ योर फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स हु यू थिंक वेट।
ऑलमोस्ट द सेम एज यू, मोर देन। आपको ये वेट, आपको आपके घर में अगर है तो फैमिली मेम्बर जैसे पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो आप उनको किसी भी बैलेंस मशीन पे आप लोग अपना वेट कीजिए और फिर आपको आपसे ज़्यादा किसका है, आपसे कम किसका है और आपका सेम किसका है। जैसे आपका मान लीजिए 25-30 के लगभग होगा तो सेम किसका है, आपसे कम। जो छोटे भाई बहन होंगे उनका कम होगा, आपसे ज़्यादा आपका पेरेंट्स का होगा। फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू चेक योर वेट। आप एक ऐसी जगह फाइंड कीजिए जहाँ पे आपका अपना वेट आप मेजर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा लेट अस मेक नींबू पानी। ओके, नींबू पानी बनाते हैं। चलो भाई नींबू पानी बना के थोड़ा पी लेते हैं। देखिए, रघु है एंड इज फ्रेंड मेड नींबू पानी फ्रॉम रघुज ग्रैंड मदर। रघुज के ग्रैंड मदर के घर पे क्या है, रघु क्या बना रहा है, नींबू पानी। यूज द फॉलोइंग, प्रिपेयर 1 ग्लास नींबू पानी। एक उसने ग्लास पानी लिया है। शुगर कितनी, 1 स्पून। लेमन जूस कितने लिए, 2 स्पून। 2 स्पून उसने लेमन जूस लिए। एक पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, एक पिंच ऑफ सॉल्ट होता है बिल्कुल चुटकी भर नमक। Now Raghu wants to make Nibu Pani for himself and his two friends. Raghu has to make 3 glasses of Nibu Pani. Write the quantity of ingredients he has to use 3 make of glass one. देखिए, आपको उसने 1 गिलास नींबू पानी बनाना सिखा दिया। अब वो कह रहा है मुझे 3 गिलास नींबू पानी अपने फ्रेंड के लिए बनाना है, तो बताओ मैं कितनी चीज़ कैसे डालूंगा। जैसे वाटर वो किसके लिए लेगा, 3 ग्लासेस पानी बनाना है ना उसे नींबू, तो वो 3 ग्लासेस पानी लेगा। लेमन जूस वो कितना लेगा, देखिए 1 ग्लास में उसने 2 स्पून्स लिया था, तो 3 ग्लास में वो कितना लेगा, 6 स्पून्स लेगा। तो यहाँ पे 3 ग्लास 6 स्पून। शुगर इसने 1 ली थी तो अब 3 स्पून लेगा। सॉल्ट उसने क्या लेगा, वो कितनी पिंच लेगा, 3 पिंच या 2 पिंच कर सकते हैं हम। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि नम जो सॉल्ट होता है वो काफ़ी थोड़ा सा डलता है, ज़्यादा नहीं डलता है। तो लिख सकते हैं 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड। यू टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक, राइट देम बिलो। नेम योर फेवरेट ड्रिंक। अच्छा, आपको कोई ऐसा फेवरेट ड्रिंक बताना है जो आपके घर में आप पीते हैं। जैसे मान लीजिए बनाना शेक आपको पसंद है, मैं आप लोगों को लिए इस तरह से एग्जांपल बता रही हूँ। आपको अगर कुछ और ही बनाना है तो कुछ और भी बना सकते हैं। उसमें आप क्या लेते हैं, बनाना लेते हैं, जैसे कि मिल्क लेते हैं, थोड़ा शुगर लेते हैं और थोड़ा आइस लेते हैं। क्वांटिटी, आप 2 बनाना ले रहे हैं, 1 ग्लास मिल्क ले रहे हैं, इस तरह से क्वांटिटी बताई जाती है। ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रही हूँ। आप अपने घर में जो आप पीते हैं ना ड्रिंक, वो आप लिख सकते हैं। शुगर, शुगर आप कितनी लेते हैं, 2 स्पून ले रहे हैं। आइस, आइस के ले रहे हैं 4 आइस क्यूब। इस तरह से आपको ये भरना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट। रघुस बॉटल इज फिल्ड विथ 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। ओके, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बोटल। 4 ग्लासेस वाटर में ये बोतल फिल हो जाती है, तो पूछ रहे हैं कितने वाटर में, तो 4 ग्लासेस। ओके, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन यू फिल योर बोटल, 4। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बोतल। आपकी फ्रेंड की बोतल कितने ग्लास में भर जाती है, ये आप खुद मेजर कीजिए। ज़्यादातर हो क्लास के बच्चे 2 या 3। डज योर फ्रेंड बोतल फिल विथ इक्वल और मोर देन लेस अकाउंट। क्या आपके फ्रेंड आपसे कम हो, कम पानी वाटर जाता है या ले मोर ज़्यादा जाता है, तो हम लिखेंगे लेस, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिख रखा है तो 2 4 से लेस होता है, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर। नेम द फ्रेंड हुज बोटल कैन कैरी। आप अपने फ्रेंड के नेम बताइए। इक्वल वाटर एज योर्स, लेस वाटर एज योर्स, मोर वाटर एज योर्स।
ये आपको ऐसा करना है बेटा, जो आपकी वाटर बॉटल है उतनी बड़ी आपकी वो किसी फ्रेंड की वाटर बॉटल है तो उसका नाम लिखिए, आपसे किसी छोटी वाटर बॉटल वाले का नाम लिखिए अपने फ्रेंड का, या आपसे बड़ी वाटर बॉटल का नाम लिखिए अपने फ्रेंड का। ये मैं आंसर नहीं करवा सकती हूँ, आपके फ्रेंड अलग अलग है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसी वाटर बॉटल लेके जाते हैं। चलिए हमारा चैप्टर फिनिश होता है। रानीज गिफ्ट, रानी का गिफ्ट तो वहीं का वहीं रह गया, पता नहीं उन्होंने क्या डिस्कशन किया, चलो फिर भी हमने मेजर करना सीख लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों, एंजॉय।